जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, उनके बोलने का, उनके खड़े होने का, उनके कपड़े का, उनकी भाव भंगिमाएँ आप उनसे राहुल गांधी की तुलना करेंगे तो आप स्वयं में पाएंगे कि उनके अंदर बचपना है और बच्चों जैसी हरकतें हैं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आप क्षेत्र में रहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बताइए कौन सा मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे, श्रीनगर विधानसभा में कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और कितने आदमी वहाँ जाते हैं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस और भाजपा हिंदू के ठेकेदार नहीं हैं, आप हिंसक हैं, अहिंसक है इस पर आज़ाद जी? देखिए, हिंदू हैं आप? मैं एक आर्य समाजी परिवार से आता हूँ और वेदों में इस प्रकार की व्याख्या है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, उसी में ही आगे लिखा हुआ कि अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा की ज़रूरत पड़े तो वह भी सही है। तो रही बात राहुल गांधी की कि ये कहना कि ये हिंदू नहीं है, तो उसके राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी की जो बैकग्राउंड है वो किसी एक धर्म की तो है नहीं, ना ही उसको किसी भी धर्म के बारे में ज्ञान है। बचपना है और उसके बचपने ने ही कांग्रेस की गति ये कर दी है। ये तो कुछ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी लगा लो या कुछ लगा लो कि 90-99 सीटें आ गई उनकी, नहीं तो बहुत बुरा हाल होना था। और उनके पास इस प्रकार का कोई अधिकार भी नहीं है कि वो ये साबित करेंगे कि कौन हिंदू है, कौन क्या है, कौन नहीं है। तो उनकी बातों को हमारी पार्टी या हमारी विचारधारा इतनी गंभीरता से नहीं लेती। मनोज तिवारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इस पर, ऐसे मतलब? हाँ, तो आप एक बात बताइए, एक नेता विपक्ष के लिए अगर हमारे प्रदेश के एक सांसद उनके बारे में बोल रहे हैं तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। निचले स्तर पे कोई इस बात को तवज्जो हम लोग नहीं देते, प्रमुखता से नहीं सोचते हैं, और ना ही उनका इस प्रकार का कोई राजनीतिक बुद्धि कौशल है, ना उनकी। आप देखेंगे दुनिया के तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, उनके बोलने का, उनके खड़े होने का, उनके कपड़े का, उनकी भाव भंगिमाएँ आप उनसे राहुल गांधी की तुलना करेंगे तो आप स्वयं में पाएंगे कि उनके अंदर बचपना है और बच्चों जैसी हरकतें हैं। वो उस चीज़ को गंभीरता, और उनकी पार्टी भी उनको गंभीरता से नहीं लेती है। आप कोई भी देश है जहाँ पर जो शासक होता है उस शासक को लोग फॉलो करते हैं, उसकी तरह व्यवहार करना, उसकी तरह बोलना, उसकी तरह कपड़े पहनना, उसकी विचारधारा से जो वाकिफ़ होते हैं। लेकिन कांग्रेस में इस प्रकार की कहीं आपको लग रहा हो कि किसी दूसरे नेता की बोलने की शैली भी राहुल गांधी जैसी है तो आप मुझे बताइए। हमारे यहाँ मोदी जी हैं, मोदी जी को सब फॉलो करते हैं। मोदी जी जो अंग वस्त्र डालते हैं कुर्ते के ऊपर, वो भी बहुत बिकने लग जाता है। मोदी जी के बाद जो है खादी ज़्यादा बिकने लग गई, कुर्ते का ट्रेंड आ गया, मोदी जी की तरह भाइयों बहनों बोलने का वो ट्रेंड आ गया। तो इस तरीके से उनकी पार्टी में उनको देख करके उनकी भाषा, उनके कपड़े, उनकी बॉडी लैंग्वेज का कहीं ट्रेंड आपको दिखता हो तो आप बताइए। तो नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन पीछे होना एक मजबूरी है, और उनके आदर्शों को, उनकी शैली को अपनाना जो है वो एक प्रेरक जो है प्रसंग होता है कि हाँ भाई ये इनसे प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है, वो नायक नहीं है इंडिया गठबंधन के, वो नायक नहीं है, ना इंडिया गठबंधन उनको अपोजिशन लीडर है। अब क्या चाहिए? नेता आप ये तो बधाई हो भारत के नागरिकों को कि उन्हें 10 साल के बाद नेता विपक्ष के रूप में एक व्यक्ति मिला है, और जो विपक्ष में थे उन्होंने उस व्यक्ति को चुन लिया है। तो अच्छी बात है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, हम बधाई देते हैं। अच्छा आज़ाद जी, 6 महीने बाद चुनाव है दिल्ली में, क्या लगता है आपकी पार्टी की क्या तैयारी है, कितने तैयार है आपकी पार्टी यहाँ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। उसकी आपने भी पीछे देखा होगा कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों की कमेटियां बना दी गई हैं, उन राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी सब नियुक्त कर दिए गए हैं। इसी प्रकार दिल्ली में भी चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में आज शाम की मीटिंग भी है, मुझे भी जाना है। तो पूरी भाजपा चुनाव को लेकर के 24 घंटे तैयार रहती है। जिस प्रकार अच्छा प्रवक्ता महोदय जी,
दिल्ली में पानी नहीं आता है तो आप लोग मटका फोड़ने चले जाते हैं। अब जब बारिश आ गई फिर भी आप लोग विरोध करने पहुंच गए। देखिए, मटका फोड़ना, दिल्ली में हम विपक्ष में हैं, तो विपक्ष के आधार पे अगर हमारा दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं उन पे अगर हम ना बोलें तो क्या ठीक रहेगा? हम विपक्ष में किस लिए हैं? जनता, हम खड़े होकर के वहाँ पे सदन के अंदर ये कहना कि जी ये हिंदू और ये मुसलमान, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे नेता जो जहाँ जहाँ भी विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में या दिल्ली में विपक्ष में है, तो हम विपक्ष की भूमिका को, जनता की समस्याओं को उठा करके निभाते हैं। अनगढ़ बातें करना, आलतू फालतू की बातें करना, और हमारे नेताओं में आप किसी का एटीट्यूड या किसी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी बताइए कि वो एक राजनीतिक के तौर पर सही नहीं है। पर क्या मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज सही लगती है? युवा दिखते हैं टी शर्ट में, युवाओं को युवा दिखना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आपने भी नहीं, युवा दिखना चाहने के बात नहीं। मैं आप युवा के साथ साथ नेता विपक्ष भी हैं, उसकी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आपको जनता की जो समस्याएं हैं, सरकार का काम है उन जनता की समस्याओं पे काम करना, और विपक्ष का काम है उसके प्रति आवाज़ उठाना। तो हम दिल्ली की जनता को पानी को लेकर के जो आवाज़ उठा रहे हैं, क्या वो गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताइए। तो ये तो एक मुद्दा है, उसके लिए हम निरंतर प्रयास किया। बारिश आ गई है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और दिल्ली में पिछले उसमें भी आपसे बात हुई थी, तो बताया था कि भाई वो सरकार, वो हरियाणा को बोलते हैं, पंजाब को क्यों नहीं बोलते कि वो SYL जो नहर है, सतयुज यमुना लिंक नहर, उसका फैसला क्यों नहीं करवाते आप बैठा करके हरियाणा में? उसका फैसले के लिए बात करें। और अभी हरियाणा में भी चुनाव आ रहे हैं, इस प्रकार की घोषणा करें कि कांग्रेस उनके इंडी गठबंधन में थी कि भाई हमें SYL के ऊपर बात करेंगे। कोई प्रदर्शन उन्होंने आज तक नहीं किया। हरियाणा में कोई प्रदर्शन करा क्या कि SYL के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं? पंजाब में उनकी सरकार है, कोई कोशिश की पानी देने की? तब तो उनके मुंह में दही जम जाती है। सिर्फ और सिर्फ बातों को टालना जनता सब देख रही है, और आने वाले चुनाव में आपको उसके परिणाम भी नजर आएंगे, हरियाणा से भी, दिल्ली से भी। आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, और मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी, सारे। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आप क्षेत्र में रहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बताइए कौन सा मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे? त्रिनगर विधानसभा में कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और कितने आदमी वहाँ जाते हैं? मोहल्ला क्लिनिक से ही मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल के अंदर OPD में गिनती के डॉक्टर हैं। नई भर्ती कोई डॉक्टरों की केजरीवाल सरकार ने की हो तो आप उसको बताइए। कोई नई भर्ती कोई नहीं हुई। पिछले 12 साल से उतने ही डॉक्टर हैं, 15 साल से, और वही डॉक्टर हॉस्पिटल में हैं। अब हॉस्पिटल से अगर एक डॉक्टर को मोहल्ला क्लिनिक में भेज दोगे तो हॉस्पिटल में लाइन लग जाएगी, हाहाकार मच जाएगी, फिर वो भागा वहाँ चला जाएगा, तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा। ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये इन्होंने लूट का क्लिनिक बनाया था। आप छोटी सी बात बताइए कि दिल्ली के अंदर एक भी डिस्पेंसरी इन्होंने दोबारा चलाई हो? डिस्पेंसरी अपनी सरकारी ज़मीन पे बनी हुई हैं, और उसमें भी तो डॉक्टर और दवाइयाँ मुहैया करा सकते थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ विरोध की राजनीति बढ़ाने के लिए और पैसे का भ्रष्टाचार करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक की परिकल्पना और उसको स्वरूप दिया गया था। वरना त्रिनगर विधानसभा के अंदर 6 वो हैं डिस्पेंसरी हैं, पुराने औषधालय हैं, वो चलाने चाहिए थे। पहले तो ये कहते थे कि भाई हमारी निगम में सरकार नहीं है, वो निगम के अधीन आती हैं। अब तो निगम भी इनके पास है। अब वो मोहल्ला क्लिनिक को आप केबिन बना करके, पोटा केबिन बना करके, और सड़क पे जाम लगवा रहे हो, गलत जगह बना रहे हो, आने जाने के रास्ते में बना करके डिस्पेंसरी में बनाइए। ये इस प्रकार का सुझाव मैं आपके माध्यम से देता हूँ, और देखते हैं कि आप इस बात को कहाँ तक लेके जाएंगे और इस पे क्या बात होगी। क्या माहौल लग रहा है भाजपा को लेकर दिल्ली में? माहौल क्या लग रहा है? 26 साल हो गए, 26 साल से आपकी सत्ता नहीं आई दिल्ली में। माहौल इस बार लग रहा है कुछ ऐसा? इस बार का माहौल लोकसभा के चुनावों के आधार पे आप देखते हैं तो हम तकरीबन 52 से 54 सीटों पर जीत हमने दर्ज की है, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रही है।
आप इस चीज़ को देखेंगे और लोगों को पता चल चुका है कि ये जो सरकार फ्री के लड्डू दिखा करके आई थी उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली और एनसीआर में आप जा कर के देख लीजिए। आज आप हरियाणा में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से 7 साल से भाजपा की सरकार है। आप पिछले 12 साल के अंदर जो दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जो क्षेत्र आता है उसकी तुलना आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र से कर लीजिए। अगर आपको 100 में से 50 नंबर भी दिल्ली में मिल जाएं तो आप मुझे बता देना, और वहाँ पर आपको 100 में से 100 नज़र आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नज़र आएंगे और जो पब्लिक की सुविधाएं हैं उन पे भी नज़र आएंगे, रोड पे भी नज़र आएगा, और वहाँ के भयमुक्त वातावरण भी होगा। दिल्ली के अंदर जितने भी सेवा बस्तियां हैं उनके अंदर कोई किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि आप कम से कम त्रिनगर की सेवा बस्तियों में मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। किसी भी दिन आप कार्यक्रम किसी भी बस्ती का बना लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने काउंसलर तो आपका भाजपा के हैं यहाँ का। काउंसलर जो है उनके लिए कोई बजट नहीं है। उनको सदन के अंदर क्या निगम का जो सदन है मेयर के दावेदार है जो दिल्ली भाजपा की तरफ से मेयर के दावेदार वो आपके यहाँ से देखिए तो मेयर ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है ना। मेयर बनाएंगे तो मेयर के लिए प्रत्याशी भी होंगे, लेकिन बहुमत में सरकार तो उन्हीं की है। स्वाभाविक रूप से भाई हम लड़ेंगे चुनाव, लेकिन ज़्यादा तो उम्मीद उनके ही आने की, और फिलहाल तो उनका ही है। अब आगे भविष्य में हमारा आएगा तो फिर हम अपने मेयर से काम करवाएंगे, उसको उत्तरदायी समझेंगे किसी भी नाकामी के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता ईश्वर आज़ाद जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।